जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, जय गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोल रही हूँ, आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बेटी आपके आगे ये अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही है, गुरु जी के आशीर्वाद से। और ये गुरु जी ही सत्संग बुलवाएंगे संगत जी, और मैं सत्संग बोल रही हूँ। गुरु जी इतनी कृपा कर रहे हैं, बहुत कृपा। हाँ संगत जी, अ, जीवन में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है मेरे। गुरुजी ने ऐसे मुझे सत्संग सुनवाए, और तेरी जो परेशानी है वो सब तेरी दूर होगी, जो तेरी रुकावटें हैं वो दूर होगी, और तेरे सारे काम बनेंगे, बस तू किसी से बोल मत। और संगत जी, आप बस हम बाप-बेटी के बीच की बात है, मेरे गुरुपा हैं, मेरे और बीच उनकी बात है। और संगत जी, जो भी अरदासें हैं वो गुरुजी जल्दी पूरी करेंगे, वो मैं सत्संग शेयर करूँगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मेरा काफ़ी टाइम से ये काम रुका हुआ था, तो मुझे ये काम मेरा गुरुजी ने आज पूरा कराया बैंक का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ये काम कंप्लीट आज गुरुजी ने करवा लिया, उसके बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने कैसे हाथ पकड़वा के मेरा ये काम करवाया है, सिर्फ़ 2 दिन में मेरा ये काम पूरा हो गया। जी, मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी, मेरे बहुत अरदासें गुरुजी से आगे, बहुत गुरुजी ने कहा है कि तू चिंता मत कर, और तेरे अच्छे दिन आएँगे, खुशी के दिन आएँगे, और तूने सोचा भी नहीं होगा इतना, तेरे सपने भी नहीं देखे होंगे, उस चीज़ को मैं तुझे दूँगा, तुझे इतना ब्लेस दूँगा, इतना धनवान बनाऊँगा कि लोग तुझसे पैसे माँगेंगे, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूँगा। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। और हम बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते गुरुजी, संगत जी। गुरुजी मुझे कितनी बार सुनवाते हैं कि मेरा ये खाने का मन है, ये कुछ है, तो मैं कभी लगा पाती हूँ, कभी नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, और कई बार तो ऐसे रात में सत्संग मुझे मेरे आगे आता है, आलस की मार या कुछ है, वो सत्संग मेरा लेट सुनाई देते हैं मुझे। जो सत्संग मुझे गुरुजी दिन में बताएँ, सुबह बताएँ, तो वो मुझे रात को सत्संग ज़्यादातर शेयर होते हैं। फिर मैं अगले दिन कोशिश करती हूँ लगाने का भोग गुरुजी को, और कई बार मेरे दिमाग से उतर जाता है, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। आप ही हाथ पकड़वा के करने वाले हैं, आप घट-घट के स्वामी हैं। आपको तो सब पता है किस संगत से क्या करवाना है मेरे मालिक। और संगत जी, इतने अच्छे रूप में गुरुजी इतने नंबरों से ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। 777 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, कभी 444 की ब्लेसिंग, कभी 333 की ब्लेसिंग, कभी 111 की ब्लेसिंग, कभी 1111 की ब्लेसिंग, कभी संगत जी, मेरे घर के बाहर कोयल है, वो आम के पेड़ है, उसके ऊपर कोयल बोलती है डेली। और एक बार तो संगत जी, रात को मैं मार्केट से हम लोग आए थे, 10 बज रहे थे करीब। उसके बाद 10:30 बजे हम लोग घर पहुँचे, फिर हमने और काम भी किए इतनी देर में। 10:30 बजे भी ना कोयल बोल रही थी संगत जी, जैसे ही मैंने माँ का भजन गाया, काली माता का, ऐसे ही कोयल बोलने लगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे अंदर से लगा जैसे काली माता सुन रही हो अपने भजन को, और जैसे मस्ती में नहीं बैठ कर के अपने बच्चे के आगे भजन गाते हैं। तो मेरे बेटे को भी पसंद है, मम्मी हाँ, ये वाला भजन गाओ माता रानी का, मम्मी ये वाला गाओ। तो हम दोनों ऐसे ही गा रहे थे। मेरा बेटा भी गुनगुना रहा था संगत जी, और कोयल की आवाज़ आने लगी। मैंने कहा रात को बेटा 10 साढ़े 10 बजे कोयल की आवाज़ आ रही है कुकू। तो बेटा बोला मम्मी आ गई होगी कोयल, और कोई पक्षी तो नहीं है? मैं कहा नहीं बेटा, है तो कोयल की आवाज़, रात को बोल रही है 10:30 बजे।
फिर संगत जी रात को एक दिन मैं उठी, रात को 3-4 बजे मुझे आवाज़ आई कोयल की। ऐसा लगता है जैसे मुझे ही सुनाई देती है और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में भी आवाज़ आ रही थी जब मैं सुबह उठी हूँ 5-6 बजे। तो संगत जी जब भी मेरी मुझे आवाज़ आई क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, थोड़ा लेट उठ जाते हैं, तो 6 बजे कभी-कभी 6 बजे आँख खुलते कभी 5:30 संगत जी, तो उसमें आवाज़ आ रही थी कोयल की। बहुत अच्छा लग रहा था। इतना अच्छा लगता है संगत जी कई बार तो बहुत अलग-अलग पक्षियों की आवाज़ भी आती है और इतने अच्छे लेकिन संगत जी बस मुझे लगता है कि गुरुजी आप मैं आपकी बेटी आपसे दूर तो नहीं हो रही हूँ ना संगत जी क्योंकि मैं कई बार सत्संग भी नहीं सुन पाती और जी सा-सा रहता है, तबीयत से ठीक नहीं रहती। कभी इतनी तेज़ नींद आ जाएगी, कभी मुझे थायराइड के सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, कभी किडनी के और कभी शुगर के, कभी पैरों के दर्द के, कभी पीछे कमर का दर्द, कभी सिर में दर्द। मैं संगत जी बहुत-बहुत इतना कष्ट काटते हैं ना गुरुजी और हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही वो हमें सत्संग सुनवाते हैं। संगत जी आपको यकीन नहीं होगा कि मैं काफ़ी दिन से चावल नहीं खा रही थी, चीनी तो मैं खाती नहीं, हमारे यहाँ खांड बनती है, लेकिन किसी चीज़ में अगर डल रहा हो तो खा लेते हैं, कोई प्रसाद हो या कहीं से मिठाई आई हो शादी-वादी की या कुछ भी खुद भी ले आते हैं, तो उसमें भी चीनी डली होती है संगत जी बाहर तो। अपने घर तो कैसे भी आप इंसान बना सकते हो कि भई खांड डाल लें, लेकिन बाहर से तो चीनी ज़्यादा यूज़ होती है हर चीज़ों में, स्वीट डिश में। तो संगत जी बस वो क्या है कि पहले तो मेरी इतनी शुगर बड़ी आई थी, एक तो हाई लेवल पे शुगर थी कि शो ऑफ ही नहीं कर रही थी। उसमें मशीन में शो ही नहीं हो रहा था कि कितना है शुगर, इतना हाई लिखा आ रहा था संगत जी, इतना दिमाग खराब हुआ मेरा बहुत ज़्यादा और उससे भी टेंशन सी हो जाती है। फिर मैंने मेडिसिन ली, फिर मैंने मेथी दाना भिगो के पिया और एक स्टिक आती है लकड़ी की, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो पानी में भिगोई, शुगर ठीक करते हैं वो, वैद्य लोग जानते हैं और संगत जी बस मैं क्या बताऊँ उससे परेशान थी। मैं सोची फिर मुझे संगत जी गुरुजी ने शुगर के भी सुनाए। फिर मुझे गुरुजी ने बोला कि तू चीनी और चावल मत खा। तो मेरे दिमाग में ये था कि शायद चीनी चावल से शुगर बढ़ती है तो गुरुजी मुझे इसलिए ज़्यादा सुना रहे हैं। तो मैंने तो चीनी तो बिल्कुल बंद की हुई है। चल मिठाई बाहर का नहीं खा रही कुछ। चल क्या नाम है ये चावल भी नहीं खाती। तो संगत जी चावल भी नहीं खाए मैंने और 2 दिन पहले क्या हुआ कि ना इतना काम करके थक गई थी कि हमें गुरुजी ने ये एक यात्रा ब्लेस करी है तो उधर भी जाना है तो उसकी थोड़ी शॉपिंग चल रही थी। तो वो मैं आकर के आपको बताऊँगी जब मेरी कैसे दर्शन रहे, कहाँ गए हम। तो आगे सत्संग में बोलूँगी संगत जी, तो गुरुजी ने बोला तेरे को एक यात्रा ब्लेस की है तो वहाँ जा रहे हैं उसकी तैयारी चल रही थी। तो संगत जी फिर जैसे लगा घर में सारा काम है चल तू अभी आज चावल बना ले। तो मैंने चावल बना लिए संगत जी, चावल थे दाल चावल। अब वो रात में थे लेकिन रात में मैंने खाए ना संगत जी तो सुबह ना मेरे थोड़ी देर बाद ही 2 घंटे बाद ही मेरे ना बैक में प्रॉब्लम तो नहीं थी, पैरों में धड़कन होने लगी तो मैं सोची मेरी शुगर बढ़ गई है शायद, तो मैंने शुगर की गोली ले ली। और मैं सो गई संगत जी, लेकिन सुबह जो मैं उठी तो मेरे बैक में इतना पेन था, उसके लिए आप सुनेंगे, आपको यकीन नहीं होगा मैं सोने लगी उससे पहले मैं संगत जी एक सत्संग सुन के सोती हूँ डेली रात को। तो मैं सत्संग सुन रही थी, उसके अंदर एक आंटी जी का मैसेज आया था कि गुरुजी तुझे कहते हैं ना कि तू बेटा चीनी और चावल मत खाया कर, इसलिए बोलता हूँ तुझे कि तेरे पैरों में दर्द हो जाता है और तेरे कमर में दर्द हो जाता है। वो प्राची आंटी जी के चैनल का ही सत्संग था। मैं उसे रोज़ डेली उनका सत्संग जो भेजते हैं वो पढ़ के, सुन के मतलब सॉरी सुनकर सोती हूँ। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मुझे गुरुजी इतना गाइड करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं और वो आंटी जी के थ्रू ब्लेसिंग मिली। उनको भी थैंक यू और थैंक यू जो हमें ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी थैंक यू प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी को बहुत-बहुत थैंक यू। सबको खुश रखें भगवान, सबको ब्लेस करें, सबके परिवार को ब्लेस करें और सबकी यात्राएँ शुभ रहें, सब खुश रहें, मस्त रहें और सभी की इच्छाएँ पूर्ण हों। गुरुजी बस ये बहुत ही अभी जो हम जा रहे हैं और देखते हैं संगत जी अच्छी गुरुजी ब्लेसिंग देकर के अपने साथ बच्चे के साथ ही चलेंगे, हमारे साथ ही दर्शन कराएँगे क्योंकि गुरुजी एक नहीं है, उनके अनेक रूप हैं, सभी उन्हीं के रूप हैं, जहाँ दर्शन ब्लेसिंग लिखी है, वहाँ से मिलती है, तो हम आकर के आगे सत्संग ज़रूर सुनाऊँगी। और देखिए, आप इतना ध्यान रखते हैं कि मुझे चीनी चावल के लिए सत्संग सुनाया और अगले दिन मेरा इतना पैर में और पेट में पैर में सॉरी और बैक में दर्द हुआ, इसलिए मुझे कमर में दर्द के लिए बोल रहे थे गुरुजी कि मेरे मेरे जो दिमाग में ये बात घूम रही थी ना संगत जी कि हाँ, ये चीनी चावल शुगर की वज़ह से बंद करवाया है गुरुजी ने। तो नहीं संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे सुनवा दिया कि तेरे बैक में और तेरे पैर में जो तेरी लेग में पेन होता है ना बेटा, उसकी वज़ह से तुझे मैं चावल चीनी बंद करता हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी ने उपाय बताया कि तू अब ये जो मुझे गुरुजी और वीडियो में सुना रहे थे कि मेथी दाना पीना है और दालचीनी का 1 चुटकी दालचीनी और अजवाइन और क्या नाम है, काली मिर्च, इसे आपको बॉयल करके पीना है, संगत जी।
और जो दालचीनी भी उसकी 2 तरह की बताई थी संगत जी उन्होंने, कि दालचीनी भी एक असली होती है, एक नकली, देसी, एक विदेशी। तो बस आपको आपको देसी वाली चूज़ करनी है, जो जल्दी आसानी से टूट जाती है, और विदेशी होती है वो थोड़ी टाइट टूटती है। तो उन्होंने उसकी वो पहचान भी बताई, और अपनी देसी ही खानी चाहिए दालचीनी भी संगत जी। और लेडीज़ों की प्रॉब्लम के लिए गुरुजी ने बताया था ना, अशोका की छाल को उबाल के पीना है, वो सबसे बेस्ट है संगत जी। आपको उन दिनों पर, मुश्किल दिनों में आपको पेन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और बहुत आराम देता है लेडीज़ों के लिए। तो मुझे गुरुजी ने ये काफ़ी चीज़ें सुनवाई हैं, शुगर के लिए भी, कि तुझे डॉक्टर के जाने नहीं दूँगा, तुझे तेरी दवाई नहीं बनने दूँगा, बस तू अपने इलाज घर से ही कर। मेरे मन में जो टेलीपैथी आई, बस मैं संगत जी अपने घर में ये चीज़ें सारी खा रही हूँ, वॉक कर, एक्सरसाइज़ कर। तो संगत जी प्लीज़, जो भी आंटी जी सुन रही हैं, जिसके लिए भी गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज़ और वॉक करें। जिनके लिए भी शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम है, और ये जो चीज़ें बोली हैं कि दालचीनी और थोड़ा अशोका की छाल, और कभी कभी-कभी और कभी तुलसी जी, काली मिर्च और दालचीनी, अदरक, इनको पिला के कभी इसका काढ़ा पी लिया, कभी ग्रीन टी का पी लिया, जो अ, ग्रीन टी होती है हर्बल, वो बहुत अच्छी होती है संगत जी। उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आप एक खाना खाने के बाद 1 कप वो पानी पी सकते हो उबाल करके, और सुबह मेथी दाना ले सकते हो खाली पेट। और संगत जी वो भी बोलते हैं गुरुजी, अजवाइन, सौंफ और मेथी दाना, जीरा, और थोड़ा-सा ये हींग मिला के, काला नमक मिला करके, और इसका भी आप एक भून करके, रोस्ट करके, इसको मिला करके पीस के रख सकते हैं, ताकि आप जब मर्ज़ी गरम गुनगुने पानी में आधे गिलास में इसे घोल करके पी सकें, और पी करके अपना सो जाएँ। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, पेट साफ रखता है, एकदम बीमारियाँ दूर रखता है। तो ये बहुत चीज़ें गुरुजी अपने वीडियो के उस अकॉर्डिंग या वैसे सब सत्संग में सुनवा देते हैं, जो मैं और सत्संग भी सुनती हूँ गुरुजी की कृपा से। और जो आगे हम एक-दूसरे को शेयर करते हैं, उसके लिए भी गुरुजी ही हमें ब्लेसिंग देते हैं, और सूझ-बूझ देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, बुलवाते हैं। क्योंकि वही जानहार है, वही बुलवाने वाले हैं संगत जी। उनसे बढ़ के कोई नहीं है, मेरे गुरु पा के बढ़ से कोई नहीं है। और वही सब कुछ देते हैं, वही परमात्मा सभी की रक्षा करते हैं। अभी एक स सत्संग सुन रही थी, उनमें आंटी जी बोल रही थी कि हम गाड़ी लेके जा रहे थे, और गाड़ी में मेरे हमारे से पीछे एक न यू टर्न, एक लड़के-लड़कियाँ थे सारे, उन्होंने रात में अंधेरा था तो गाड़ी जैसे मोड़ी, तो हमारी गाड़ी से टकरा कर वो दूसरे सामने आगे ले तो गए, पता नहीं कैसे भगवान ने बचाया गुरुजी ने। और मैं फ्रंट पे गुरुजी की स्वरूप लग रहा था, मैं उन्हें प्रार्थना करने लगी, वो आंटी जी बोल रही थी, और आगे वो किसी गाड़ी से जाके ठुक गए। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं, तुम मेरी संगत हो, तुम्हारी रक्षा मैं पल-पल कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम बस अच्छे-माड़े कर्म ना करके अच्छे कर्मों को करो बस, मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा। तभी तो कहते हैं गुरुजी, सतगुरु साडा साडे नाल है। तो वही है, गुरुजी हमारे सदा हमारे साथ हैं। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। बस गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, पल-पल का शुकराना। और 3 थर्सडे को मैंने अपने पति अंकल के लिए सत्संग शेयर किया था, वो भी बोले थे गुरुजी ने, संगत जी मैंने वो भी किए। अगर मैंने भूल चूक कर दी हो गुरुजी, तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे पति अंकल की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ, उनकी तरफ से शुकराना करती हूँ, और मेरे बच्चों की तरफ से मैं इस सत्संग में ही विराम देकर सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे इतने अच्छे-अच्छे मैसेज वगैरह दे रहे हैं, और मुझे कुछ ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी के उसमें भी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, कि तेरे पति अंकल जो तुझसे कुछ टाइम से दोनों में अनबन हो गई किसी कारण से, तो संगत जी वो उनका बुद्धि किसी ने कुछ करवाया है, कुछ मैं नहीं जानती। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया आंटी के थ्रू, तो आप ही काटेंगे गुरुजी।
और आप ही उनको बुद्धि देंगे और शांति दें मन की और मतलब काफ़ी दिमाग खराब हो जाता है आपकी बेटी का। और रुके काम भी हाथ पकड़ के संगत जी बनवाएँगे गुरुजी। गुरुजी मेरे रुके काम सारे बनवा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि तेरे सारे रुके काम बनेंगे। तू सत्संग शेयर कर और तेरे घर में धन वर्षा होगी। तुझे मैंने मकान ब्लेस कर दिया, फ्लैट ब्लेस कर दिया है और तू फ्लैट की चाबी लेके जा। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया संगत जी। बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना। इतने अच्छे मैसेज देने के लिए। काफ़ी टाइम से संगत जी बेटा बीमार था, तो तबीयत ठीक सी नहीं रहती थी उसके बीच में, कोल्ड कफ और कभी गला खराब। तो गुरुजी ने उसके लिए भी सत्संग सुनवाए कि जब किसी पे कोई ब्लैक मैजिक कराता है या नेगेटिविटी हैवी होती है, तो उसका गला और मतलब कोल्ड कफ हो जाता है संगत जी उसे। उसका गले पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो भी काफ़ी चीज़ें मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनवाई। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। गुरुजी पल-पल हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं। संगत जी पता नहीं किसी की क्या गुरुजी कहते हैं अपने बेटे के लिए ये रोज़ सत्संग सुन और उस पे ये संकट है, उस पे ये विपत्ति आ रही है और मैं उस सत्संग को सुन के कटवा ले और तेरे बेटे पे गलत नज़र है, कोई करना चाह रहा है ये वो। पता नहीं क्या-क्या मुझे सत्संग संगत जी आते हैं और संगत जी मैं वो सत्संग सुनती हूँ। बेटा जैसे मैं कहती हूँ ना वेट गेन कर रहा था, मैंने गुरुजी सर्च लगाई थी तो मैंने स्पोर्ट्स के लिए ले जाने लगी हूँ। तो संगत जी वहाँ ना उसे जल्दी-जल्दी ना दौड़ा नहीं जाता, उसमें रनिंग भी कराते हैं सर उनके और अ, थोड़ा-सा वो पीछे रह जाता है बच्चों से तो वो हर्ट होता है संगत जी वो कल रोने लगा था और कि मम्मी मैं पीछे रह जाता हूँ और फिर बच्चे कहते हैं तू पीछे रह गया। तो मुझे फ़ील होता है, तो मुझे भी फ़ील हुआ काफ़ी मैंने कहा तू भी घर में रह के मैं 2-3 साल में मेरा बेटा ऐसा हो गया कि बस संगत जी उधर जो पहले घर था मेरा वहाँ बच्चा फिर भी खेलता था, कूदता था और साइक्लिंग भी करता था। यहाँ पर ना साइकिल का कुछ चला सकते हैं ऑन रोड और ना कुछ, बड़ा परेशान हो जाता है मेरा बच्चा। गुरुजी आपका ही बेटा है, मैं क्या बोलूँ आपको नाती आप ही से ने इसको जॉइन करवाया है और आप ही इसके चीज़ों को, कष्टों को दूर करें। मैं क्या करूँ संगत जी? इसकी जो आदतें हैं गुरुजी आप वो जानते हैं कि किसने क्या करा है, क्या नहीं। मेरे बेटा ना फ़ास्ट फूड तो नहीं खाता इतना लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना उसे जैसे राजमा छोले जिसके बच्चे के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी मुझे नहीं पता आप ही बुलवाएँगे। संगत जी और जैसे बाय वाली चीज़ें होती हैं, गोभी, भिंडी, अरबी मतलब ये जिस टाइप की जो सब्जियाँ हैं वो पसंद है इसे और चावल ज़्यादा पसंद है और जी गुरुजी मना करते हैं कि चावल, चीनी और चुगली वगैरह मत किया करो, इतना सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं। तो वो हमारे लिए चलो बच्चे-अच्छे खा लेते हैं उसकी एज में लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा चावल चाहिए और संगत जी सारी चीज़ें ऐसे चाहिए नूडल बना दो मम्मी पास्ता दे दो और कभी-कभार पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर ये चीज़ें भी अपने पापा के साथ जाके खा लेता है। तो अब तो बहुत ही कम कर दिया है लेकिन फिर भी वो फ़ास्ट फ़ूड की तरफ ज़्यादा जाता है और थोड़ा ना हर सब्ज़ी नहीं खाता जैसे हरी सब्जियाँ जो भी हैं मैं चाहती हूँ गुरुजी आपसे अरदास है मेरा बेटा हरी सब्ज़ी भी खाए, घिया, तोरी, टिंडे, सीताफल और पालक वग़ैरह ये सब चीज़ें हरी सब्जियाँ जो हैं, जो भी बनाऊँ मैं टोटली वो हर सब्ज़ी खाए। संगत जी मैं कहती हूँ कि तुम्हारी पसंद का मैं सब कुछ बनाती हूँ लेकिन बेटा वो भी खाओ जो हम भी खाते हैं, हम खा सकें, हल्की सब्जियाँ भी। तो संगत जी बस कल उसने पहली बार मेरे कहने से जब बच्चों ने बोला तो थोड़ा-सा घिए की सब्ज़ी बनाई थी मैंने इवनिंग में, तो उसने थोड़ी-सी खाई लगा कर के पहली बार। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने घी नहीं तो हमेशा और कुछ बना दो, ये और दे दो, मुझे अचार दे दो, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे को सच में भूख नहीं लग रही, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ ऐसे या मम्मी दूध के साथ ब्रेड दे दो, ऐसे करता था संगत जी। कल पहली बार गुरुजी ने मैंने उसको दिमाग में कुछ डाला है, कुछ आपने समझाया गुरुजी बुलवाया है, तो उसको और भी सुधारिए गुरुजी मैं परेशान हो गई इसके फ़ास्ट फ़ूड से या ना खाने से। अगर पसंद है चीज़ तो पता है अब ओवर ईटिंग कर लेगा और टेस्टी लग रहा है पसंद है तो और नहीं तो खाना नहीं। तो वो एसिडिटी बनती है खाली पेट रहने से कि कुछ खाना नहीं पसंद का नहीं है तो और पसंद है तो ओवर ईटिंग कर लेना। स स गुरुजी प्लीज़ इस बच्चे की आदत अपने नाती की सुधारिए आप। मैं परेशान हो गई गुरुजी। क्योंकि एक ही है, अभी 2 बच्चे हों आपस में या 3 हों तो देख कर के बच्चे खा लेते हैं। और जो एक ही बच्चा हो ना तो बड़ा दिक्कत कर देता है, अगर वो हर चीज़ ना खाए तो परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स। तो ताकत भी नहीं है शरीर में ज़्यादा, फूला-फूलापन हो गया है, 2-3 साल से बड़ा परेशान सा और मैं चाहती हूँ इसकी नसें वगैरह खुलें इसलिए मैं स्पोर्ट्स पे लेके जाती हूँ। कितनी गर्मी है होती है फिर भी मैं लेके इसलिए जाती हूँ कि थोड़ा बच्चा खेलेगा तो शरीर खुलेगा इसका। संगत जी मेरा ये सत्संग था कि प्लीज़ गुरुजी इसे बुद्धि दो मेरे बेटे को और ये थोड़ा आपका ही बेटा है, प्लीज़ गुरुजी आप ही इसे बुद्धि दो और आप ही इसे समझाओ।
और ये सब सब्जियाँ और सब फ्रूट या ड्राई फ्रूट जो भी मैं इसे देती हूँ, सब चीज़ें वैसे खाए, जो उसके शरीर को लगे और उसके लिए अच्छी हों। और जो बेकार की चीज़ें हैं, वो खाए, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद कर दे, हर चीज़ बच्चों को खानी चाहिए, लेकिन थोड़ी-थोड़ी लिमिट में कभी-कभार जैसे है, लेकिन उस तरफ वो ज़्यादा ना झुकाव हो गुरुजी प्लीज़। हरी सब्जियाँ वगैरह ये सब चीज़ें जो ये बनाऊँगी हर चीज़ खाए। मैंने सब वहाँ पे छोड़ा, इसकी बुद्धि चेंज कीजिए, मुझे नहीं पता इसके लिए भी मुझे आपने मैसेज सुनवाए थे कि कुछ करवा रखा है, ब्लैक मैजिक है, क्या है? जो भी है, जो ज़िद्दी है, मेरा कहना नहीं मानता, सुनता नहीं है। प्लीज़ गुरुपा, एक ही बच्चा है, इसका शरीर-वरीर खराब हो जाएगा तो परेशानी मुझे होगी, मुझे दुःख होता है गुरुजी। आप अपनी बेटी की अरदास पूरी कीजिए, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा। सभी आंटियाँ सब कहते हैं कि सबके कहने से भगवान सुनते हैं। सभी आंटियाँ प्लीज़ ये अरदास लगाइए गुरुजी से कि बच्चे हर सब्जियाँ, हर फ्रूट जो माँ दे उसके लिए अच्छी चीज़ें वो खाएँ। फास्ट फूड की तरफ ना जाएँ क्योंकि अब हर चीज़ में ऑलिव ऑयल तो कौन-सा ऑयल होता है संगत जी सॉरी याद नहीं आ रहा, कैरोस्टल अ, ऐसे कुछ ऑयल होता है जिसको उसमें डाल कर के आइसक्रीम में और उसमें फ्राई करते हैं जैसे ये चिप्स वगैरह या कुछ भी है संगत जी। तो उस वो चीज़ अच्छी नहीं है संगत जी हमारे बॉडी के लिए उसमें काफ़ी वो ठीक होता है और वो ना बॉडी को खराब करता है जैसे साँस लेने में लंग्स में और लीवर भी खराब करता है और हार्ट में भी प्रॉब्लम देता है। कितने लोग उसकी उससे प्रॉब्लम में आ गए हैं, बीमारी हो गई है, उसके लिए भी गुरुजी ने सुनवाया था। हाँ जी, पाम ऑयल संगत जी मुझे याद आ गया पाम ऑयल के लिए बोला था गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया था कि चिप्स वगैरह आंटी जी बहुत खाती थी कोई, चिप्स-विप्स जो भी चीज़ें बाहर की उसके अंदर सब में आइसक्रीम वगैरह, चॉकलेट वगैरह तो उसकी जो चीज़ें काफ़ी होती हैं, उसमें पाम ऑयल डालते हैं। तो संगत जी इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को भी समझाइए बाहर की चीज़ ना जितना आप अपने आप से घर में बना के दे सकते हैं, तो आप बर्फी या लड्डू के रूप में या जो भी चॉकलेट आप बना सकते हैं या कुछ भी स्वीट में या आइसक्रीम वगैरह अपने आप घर में कुछ भी बना सकें, तो अपने बच्चों को खिलाइए प्लीज़ गुरु आप भी अरदास लगाइए और मैं भी कि बच्चे बाहर की चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि संगत जी बीमारी फैल रही हैं और आगे-आगे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमने पहले खाई थी और हमारे से पहले हमारे जो बड़े हैं उन्होंने खाई थी। तो संगत जी आगे-आगे बच्चे हमारे से वो बढ़िया चीज़ नहीं खा पा रहे हैं जो हमने खाई थोड़ी बहुत। तो संगत जी इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने सभी बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो सत्संग अगर मेरे सुने, तो अपने पेरेंट्स का कहना माने बेटा क्योंकि कितनी ऐसी न्यूज़ आती है कि बच्चे बाहर की चीज़ खा-खा के बीमार पड़ गए या हॉस्पिटल में पड़े हैं और अपना शरीर से ही परेशान हो रहे हैं और कितने तो अपने जान से भी हो बैठे हैं अपनी। तो इसलिए संगत जी, मैं ये कहती हूँ हरी सब्जियाँ, फ्रूट, सब्जियाँ ये सब चीज़ें खाएँ और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। मेरी यही कामना है और गुरुजी ने संगत जी मैंने और कुछ सोचा था, पता नहीं क्या बुलवा दिया मेरे से। मैं नहीं जानती क्योंकि टेंशन में थी, गुरुजी ने ही मेरी ये जो भी परेशानी है, जो भी है मुझे बुलवाया है और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सब अपने घर को स्वस्थ रखें, अपने आप को भी स्वस्थ रखें और बच्चे और परिवार को। सबके बच्चे खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें और भगवान उन्हें बहुत ब्लेस करें और सब अपने माँ-बाप का कहना माने, रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ कर के कुछ बन कर के नाम रोशन करें अपने माँ-बाप का। और संगत जी, बस मैं यहीं पे इस सत्संग को विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ और मेरी किसी बात से किसी को हर्ट हुआ हो, किसी बच्चे को, बड़े को या कोई मेरे बराबर के जो भी हैं, उनको मैं क्षमा माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी आपसे और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें और सभी की जो भी मनोकामनाएँ गुरु महाराज पूरी करें और अपने चरणों से लगाएँ, अपना भक्ति का दान दें और हम संगत परिवार को जोड़े रखें। जो भी कोई एंटी ब्लैक मैजिक या परेशानी है अपने पति अंकल परिवार से, उनके भी दुखों को दूर करें, शारीरिक दूर करें, मानसिक दूर करें। तो प्लीज़ गुरुपा अपने मैं यही सत्संग की तैयारी समाप्त करके सॉरी आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शुभ तरह है। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा है। जय गुरु शुक्राना गुरु अनंत शुक्राना जय गुरु पाक जय। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपनी शुक्राना सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 1 जून सोमवार को रात 11:13 अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु पिता का जितना शुक्राना करूँ उतना कम ही है। इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरु पिता मुझे और मेरे परिवार को। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे पति की तरफ से आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे पति को उनकी फैमिली की सच्चाई दिखाने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। आज मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे, अभी मैं मायके में हूँ अपने, तो कॉल पे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मतलब बहुत सारे हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो उसकी वजह से वैसे तो गुरु पिता कटवा देते हैं हमारे कष्ट 90%, लेकिन 10% जो कष्ट होते हैं हमें भुगतना ही पड़ता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर जब तक कोई चीज़ आएगी नहीं तो वो चीज़ नहीं समझेंगे वो। तो बात कर रहे थे हम लोग, तो फिर हम लोग डिस्कस करने लगे यही तंत्र मंत्र जो भी उनके ऊपर किया जा रहा है। तो वो कई दिन से बोले थे कि मुझे पता करना है कौन है। तो पता नहीं उन्होंने उनको ड्रीम दर्शन शायद उन्होंने गुरु जी से मैंने बोला था, वैसे तो गुरु जी को नहीं मानते थे, लेकिन अब थोड़ा-सा मानने लगे हैं, जैसे वशीकरण और तंत्र मंत्र हट रहा है तो। तो उन्होंने बोला कि ड्रीम दर्शन में मैंने देखा है, तो फिर पता चल गया है मुझे कि मेरी फैमिली से कौन तंत्र मंत्र कर रहा है। तो मैं बार-बार पूछने लगी हूँ, पहले वो बता नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि मेरी भाभी और उनके मायके की फैमिली मिलकर कर रहे हैं, जो उन्होंने ड्रीम दर्शन में देखा है, फिर किसी से पता किया है। तो फिर मैं पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि उनके भाई के बेटे से, उनके भतीजे से उनकी बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि मम्मी कहाँ हैं? तो बेटे ने बताया कि नानी के घर गई हैं और नानी और मामा, फिर उन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने बताया कि नानी और मामा गए हैं कहीं घूमने तीर्थ स्थान पे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है मेरी मम्मी की, तो वो लोग कहीं तीर्थ स्थल पे गए हुए हैं। तो जैसे गुरुपिता ने सुनवाया भी था कि वो औरत अभी भाग रही है तुझे बर्बाद करने के लिए जगह-जगह, लेकिन मैं तुझे खरोच भी नहीं आने दूँगा। तो अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता मेरे मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली की रक्षा करने के लिए। तो मेरे पति फिर उनकी फैमिली के बारे में मैंने पहले भी जैसे अपने पति से कई बार बोला है, जब भी उनकी तबीयत खराब होती या हम लोग की होती, तो इतना तगड़ा वशीकरण किया गया था कि मेरे पति सुनते ही नहीं थे। तो फिर आज मैंने जब बात किया, उनको ड्रीम दर्शन भी शायद हुए हैं या जो भी है, और फिर उन्होंने पूछा तो गुरु पिता ही हैं जो सारी सच्चाई दिखा रहे हैं। तो जब मैं बात कर रही थी आज, तो दोपहर का टाइम था, लेकिन कहीं भी किसी के घर में भी एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखती, लेकिन जिस दिन से मैं अपने मायके में आई हूँ इतनी सारी बटरफ्लाई दिखती हैं। और आज भी गुरुपिता जब दोपहर का टाइम था, इतनी सारी बटरफ्लाई, जैसे मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, बहुत सारी बटरफ्लाई व्हाइट कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की मेरे पास घूम रही थी और मतलब बार-बार आ जा रही थी मेरे सामने से। गुरुपिता का मैंने मन ही मन शुक्राना किया, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। फिर मोर भी बोलने लगा। दोपहर के टाइम पे कोई मोर आते नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मोर भी बोलने लगा, फिर वो मेरे पास में आके गया मोर। मतलब जहाँ मैं बात कर रही थी उससे पास में ही आके फिर चला गया मोर। तो अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। और मेरे पति को उनकी भाभी की सच्चाई दिखाई है गुरुपिता ने, तो मैं इतनी खुश हुई उस टाइम। बार-बार बटरफ्लाई भी मेरे पास आकर जा रही थी, घूम रही थी मेरे आस-पास, जैसे मन में मतलब मैं कुछ सोचती हूँ, तो गुरुपिता तुरंत मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आ जाते हैं। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता बोलते हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है। अब मुझे सच में समझ में आने लगा। पहले तो कभी-कभी डाउट होने लगता था, जैसे ही थोड़ी-सी सिचुएशन इधर-उधर होती थी, लेकिन अब सच में मुझे समझ में आने लगा कि सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरुपिता ने मुझे सत्संग में सुनवाया है कई बार, मैं शेयर करना भूल जाती थी।
कि तेरा राजयोग शुरू हो चुका है। गुरुपिता ने मेरे पति को बहुत अच्छा काम ब्लेस किया है, मुझे भी वर्क फ्रॉम होम ब्लेस किया है और मुझे गुरुपिता ने घर ब्लेस किया है। गुरुपिता ने सुनवाई जिसमें उनका स्वरूप पहले से ही लगा होगा। गाड़ी ब्लेस की है ब्लू कलर की। कार मैंने पहले कई साल पहले मैं वर्क फ्रॉम होम कर भी रही थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं तंत्र मंत्र लक्ष्मी बंधन करके मेरा काम बंद करवा दिया था उन्होंने। तो अभी गुरुपिता ने सुनवाया है कि ब्लू कलर की कार जो मैंने अपनी विजन बोर्ड में लगाई थी और जैसा मैंने घर की पिक्चर लगाई थी सेम वैसे ही गुरुपिता ने मुझे घर की पिक्चर एक बार सत्संग में दिखाई थी। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपिता का शुक्राना करने के लिए। गुरुपिता ने सत्संग सुनवाया था कि कामाख्या मंदिर में बलि दी जा रही है मुझे और मेरे बच्चे पति को मारने के लिए, मेरे बुरे मायके परिवार को बर्बाद करने के लिए। तो गुरुपिता सत्संग सुनवा कर ही कष्ट काट देते हैं। यही बात मैंने अपने पति को बोली थी कामाख्या मंदिर के बारे में। तभी मेरे पति पता करने में लग गए थे कि कौन है जो घूमने, मैंने बोला था कि आपकी फैमिली से कोई घूमने गया था क्या? तो मेरे पति पता करने लगे थे तो पता चला उनकी भाभी है, क्योंकि मेरे पति की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपिता मेरे पति को हेल्थ ब्लेस करने के लिए और सबकी सच्चाई दिखाने के लिए, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे बेटे को उज्जवल भविष्य देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे बेटे के भविष्य में आने वाले सारे संकटों को पहले ही काट देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। आज मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोल्ड हो रहा है जैसे, जबकि इतनी गर्मी है। लेकिन मुझे पता है कि ये सब वो ब्लैक मैजिक के कारण है। और गुरुपिता ने मुझे कई सारे सत्संग सुनवाए कि आज से तेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है और अब मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव से सत्संग भी आने लगे हैं। तो गुरुपिता मेरे सारे संकटों को, मुझे पता है कि सर दर्द बहुत बड़ा कोई संकट था जो गुरुपिता ने छोटे में काटा है। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे भाई की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे भाई के सारे कोर्ट केस खत्म करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। मैं मेरी सारी फैमिली के ऊपर से कोर्ट केस, जो मेरे ऊपर भी कोर्ट केस, मेरी पूरी फैमिली के ऊपर झूठा कोर्ट केस हुआ था, उसको खत्म करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। अब मैं जैसे वकीलों से भी कई बार बात करने जाती हूँ, मैं गुरुपिता को बोल के जाती हूँ कि गुरुपिता आप देख लेना, आप ही करवा देना। तो जैसी बात करने जाती हूँ तो बहुत सारी बटरफ्लाई आती हैं। तो ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मैं कोई भी काम करती हूँ तो गुरुपिता को सौंप के ही करती हूँ। मेरे भाई की बेल करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता मुझे कई दिन से मैं परेशान थी, मेरे भाई की बेल नहीं हो रही थी। 1 साल हो गए जो मेरा भाई जेल में है। झूठे केस में फँसाया गया था। कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र करके ही, ब्लैक मैजिक, और हमारे बुरे कर्म भी होते हैं, पिछले जन्म के जो हमें भुगतने होते हैं। तो मेरा भाई जेल में था और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उस दिन की बेल हो जाएगी, लेकिन गुरुपिता ने मुझे पहले ही मैसेज किया था और उस दिन गुरुवार का दिन भी था और मैं गई थी कोर्ट अपने पापा के साथ। तो वहाँ पे कोई चांस नहीं था कि मेरे भाई की बेल होगी। गुरुपिता ने मुझे पहले ही बोला था कि तू परेशान ना हो, मैं ही तेरा वकील हूँ, मैं ही तेरा जज हूँ, मैं ही तेरा पड़ोसी हूँ, मैं ही तेरा दोस्त हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ तेरा। और सच में उस दिन गुरुपिता ने मेरे भाई की बेल करवा दी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे भतीजों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे भतीजों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे माता-पिता की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे माता-पिता को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हम सबको सद्बुद्धि देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरी फैमिली में मिठास भरने के लिए, स्ट्रेस खत्म करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे फैमिली में जितने भी कलह कलेश थे सब खत्म करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे पति और मेरे मायके परिवार में के बीच में अच्छे रिश्ते अच्छे करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता।
मुझसे शुक्राना सत्संग करने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। आज शुक्राना सत्संग कई दिन से बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुपिता। माफ़ कीजिएगा संगत जी। क्या है कि गुरुपिता जितना मुझसे बुलवा रहे उतना मैं बोल रही हूँ। अभी मैं अपने गुरुपिता का मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।